तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा। पर फिर भी हम हैं तुम्हारी, राम हमें भी तारो। पर फिर भी हम हैं तुम्हारी, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है। ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है। पर अपना समझ करो प्यारे, राम हमें भी तारो। पर अपना समझ करो प्यारे, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। हम आए शरण तिहारी, राम हमें भी तारो। हम आए शरण तिहारी, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना, राम हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा। शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय। राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है। परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्तिमय। बीजाक्षर है राम साधक साधन साधिए। समझ सकल शुभ सार वाचक वाच एक निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय राम राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण काल धार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग है विधि से लेकर ध्यान। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जनरन कुसैयो। पाकर विकसे ब्रह्म से जमो मंत्र
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नीचा, मन बुद्धि वास है राम। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए हो। राम जप सब संयम साधन, राम जप है परम आराधन। राम जप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास।
जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मन जाप, मिथ्या मोह मन बैठा, मिथ्या मन मुखिया मनुराग, सच्चा राम नाम जप गान। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर हिताहट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुर्भान, राम नाम सत्यम लख है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। निज से धर्म मकड़ी से हार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, उस बुद्ध प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना हो, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम बिन मिटा विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद। धृता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य धरत प्राण। राम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो सर्वित राग विशाल। राम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन ज्ञानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझी सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम सच्चार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोत, बने जो राम नाम बिन धूत। राम नाम बिन वाद विचार, मारे ब्रह्म करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भजन श्री राम, करिए उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम राम कर जाओ। करिए दम 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 के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन या, जपिए राम राम अभियान।
राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपाल में अंत संहार, राम प्रभु है जगपति पाल, राम कृपा है मुझ पर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मोय, राम कृपा संयम सतधर, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम जय पाता पाना, मन में राम धुन जप फेर, राम कृपा रघुवीर अवतर, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जलते मीनादीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा हनुमान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हरने, कृपा प्रसाद सीधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, ब्रह्म धाम में पापम शांतम, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म में रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाए, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देवार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से भरा, पर हूँ तेरा यारी तेरे शरण पड़ेंगे रखियो में, अपना आप विरत में चार कीजिए भगवन
निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, 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 श्री राम,
राम राम जी। प्रार्थना और उसका प्रभाव, पेज नंबर 42। लोकहित की प्रार्थनाओं में अखंड जाप की प्रार्थना का एक बहुत ही उत्तम स्थान है। जहाँ तक बन पड़े, अखंड जाप में भाग लेने वाले व्यक्ति पूर्ण विश्वासी हो और अखंड जाप के दिनों में सत्य, संयम आदि व्रतों का पालन करने में तत्पर रहे। जाप के समय बड़े भक्ति भाव से सिमरन किया करे। श्रद्धालु विश्वासी जन को जप स्थान में अपने इष्ट देवता की अभिव्यक्ता ही समझनी चाहिए। इसीलिए उस स्थान में बड़े आदर और गंभीर भाव से जप किया करे। राम राम जी। कृष्ण चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। अनेक बार आपकी सेवा में पहले भी निवेदन किया जा चुका है। माला साधक चुनो, छोटी हो बड़ी हो, भूमि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। मानो आपको माला की कदर नहीं कि क्या चीज है। मामूली धागे पर कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ हो तो धागा तैयार करवा के आप उससे बच्चे के गले में डालते हो। मामूली मंत्र, आपके पास तो महामंत्र है। आप इस महामंत्र को माला पर जपते हो तो ये माला मंत्रित हो जाती है। ये अब साधारण धागा नहीं रहता। लोग इसे गले में डालते हैं, आंखों पर लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं, जेब में रखते हैं। भूमि पर यदि ये माला स्पर्श हो गई तो सारा का सारा प्रभाव भूमि खींच लेती है। ये धागा ही रह जाता है, न आपको लाभ होता है और उससे किसी दूसरे को भी लाभ नहीं हो पाएगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिएगा। न जाने क्यों कुछ लोग सुनते नहीं हैं इस बात को, उन्हीं का नुकसान है। माला कभी भी छोटी हो बड़ी हो, भूमि को स्पर्श न करे जहां पर पांव लगते हो। दूसरा निवेदन, दिव्य सज्जनों, जहां अधिष्ठान जी स्थापित होते हैं उसे ऐसा मानिएगा कि संसार के सबसे बड़े व्यक्ति का स्थान है, घर है, परमात्मा का घर है। आपने उन्हें एक कोना दिया हुआ है, स्टोर में जगह दी हुई है, सीढ़ी के नीचे जगह दी है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कोई हमारी तरह कुड़कुड़ करने वाले इंसान नहीं है। आपको तो उन्होंने बहुत बड़ी कोठी दी है, लेकिन आपने उन्हें सीढ़ी के नीचे यदि जगह दी है, स्टोर में जगह दी है, या अपने बेडरूम में एक कोना दिया है, या उन्हें अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, तो वह उफ नहीं करते। इसलिए वह परमात्मा है, इसलिए वह है। इतना तो कर्तव्य हम सबका बनता है ना। उस स्थान को उनके अनुरूप पवित्र बना के रखिएगा, उस स्थान की पवित्रता बना के रखिएगा। यदि देवी आप उनसे परमात्मा का लाभ लेना चाहते हो तो ऐसा करना होगा, यदि नहीं तो कागज। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। तब अधिष्ठान जी कुछ भी हो वह आपको कागज जैसा ही लाभ देंगे। क्यों? आप उन्हें परमात्मा मानते ही नहीं, उन्हें परमात्मा जैसी इज्जत देते ही नहीं। उनके प्रति जैसी परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए नहीं। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है एटिकेट्स, शिष्टाचार। बेटा खांसी करो तो आगे कपड़ा रखना, छींक आने लगे तो आगे कपड़ा रखना और सॉरी कहना। क्या कभी किसी ने अधिष्ठान जी के सामने बैठे हुए ऐसे करते भी किया है? मानो आपने कभी माना ही नहीं कि ये जीवंत है, ये चेतन है, ये चैतन्य है। जो ऐसा मानेगा वह इन सब बातों का ध्यान रखेगा। इनके सामने बैठ के कोई संसारी बात नहीं करनी, टांगे पसार के नहीं बैठना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। छींक आए तो जैसे साधारण व्यक्ति दूसरे को कहता है सॉरी, परमेश्वर को भी कहा कीजिएगा।
तो उन्हें लगेगा, ओह ये तो मुझे चैतन्य मानता है, ये तो मुझे जीवंत मानता है कि मैं इसमें विराजमान हूं। तो आपको फिर लाभ परमात्मा जैसा मिलेगा। है तो देवियों सज्जनों, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। परमात्मा इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपको परखता है। व्हाट आर यू, आप क्या हो, मुझे क्या समझते हो आप। फिर उसी के अनुसार देवी लाभ परमात्मा देता है। वह जो महानतम लाभ दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण वंचित रह जाए बेटा, तो कितना अभागा होगा वह। घर में परमात्मा बैठा हुआ है लेकिन आप लाभ उनसे नहीं ले पाते, आपने उनकी कदर नहीं की। अब सच मानो देवियों, सच नहीं। स्वामी जी महाराज राम नाम देने में संकोच नहीं करते। बहुत बांटा है उन्होंने, बांट रहे हैं, खूब बांट रहे हैं। नहीं देखते ये अधिकारी है, ये पात्र है, कुपात्र है, दे देते हैं। कहते हैं मुझे राम नाम पर, अपने राम नाम पर इतना विश्वास है, बंजर से बंजर भूमि में भी ये जाके पड़ेगा। एक ना एक दिन, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में ये अंकुरित होके तो एक ना एक दिन विशाल पेड़ बन के रहेगा। अतएव स्वामी जी महाराज देखिएगा, पिछला जीवन देखिएगा, आपका जीवन देखिएगा, तनिक भी वे सोचते नहीं है, नामदान दे देते हैं, लेकिन अधिष्ठान जी सबको नहीं देते। अधिष्ठान जी देने में बहुत संकोची हैं स्वामी जी महाराज। मैंने अपनी सारी तपस्या का जो पुरस्कार, जो फल मुझे मिला, वह तो मैं बांट रहा हूं, लेकिन ये तपस्या करके जो मुझे अधिष्ठान जी की प्राप्ति हुई है, इसे बांटने में मैं बहुत कंजूस हूं, बहुत संकोची हूं, मैं हर एक को नहीं देता। जिस घर में इनका निरादर होता है, ऐसे घर में मैं दे के पश्चाताप करता हूं, पछताता हूं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से कैसी गलती हो गई, इन्होंने कदर नहीं डाली। तो ये तो निवेदन अभी ऐसे ही याद आए तो आपकी सेवा में अर्ज कर दिए हैं। मेहरबानी करके इनका अनुपालन कीजिएगा। श्री गीता जी के 9वें अध्याय में से 30वें एवं 31वें श्लोक की चर्चा चल रही है। कल से दैनिक सत्संग में भी 9वें अध्याय का शुभारंभ हो गया है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। गीता जी के 18 अध्याय, टोटल अंक 9, ये स्वयं ही 9 है। बहुत महत्वपूर्ण अंक अध्यात्म में, ऐसा ही ये 9वां अध्याय है। बिना प्रश्न के भगवान श्री स्वयं बता रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। सामान्यतः अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान श्री जवाब देते हैं। यहां इससे पिछले अध्याय में स्वयं ही भूमिका बना के तो स्वयं तैयारी करी हुई है। आई विल कंटिन्यू टुमारो। 9वां अध्याय कोई प्रश्न नहीं है, भगवान श्री देने के लिए उतावले हैं। अतएव ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। पढ़ा कीजिएगा। चर्चा चल रही थी, कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरा आराधन करता है तो वह साधु ही कहलाने योग्य है। क्यों? उसने कुकृत्य कुकर्म छोड़ के दृढ़ निश्चय कर लिया है कि राम भजन जैसा और कुछ भी नहीं है। मानो जो पिछला जीवन था वह जीवन नहीं था, उसे छोड़ दिया और नया जीवन परमात्मा के आराधन का, परमात्मा की भक्ति का अपना लिया।
अगले श्लोक में भगवान श्री कहते हैं, ऐसा साधक बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मात्र मेरी चरण शरण में आने की आवश्यकता है, पिछला छोड़ के। तुलसी ने पिछला छोड़ा तो परमात्मा का मिलन हो गया। सूरदास ने अपना पिछला जीवन छोड़ा तो परमात्मा बाह पकड़ के तो उसे, लाठी पकड़ के तो उसे अपने साथ साथ ले जाते हैं। रत्नाकर ने अपना पिछला जीवन छोड़ा तो परमात्मा ने इतना वंदनीय बना दिया कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार से देवियों सज्जनों, 30वां श्लोक यही कहता है, कोई अति दुराचारी भी क्यों ना हो, अति दुराचारी भी क्यों ना हो, यदि वह अनन्य भाव से, एक भाव से, विद अनडिवाइडेड हार्ट, अनन्य भाव से मेरा भजन, परमात्मा का भजन करता है, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, वह साधु कहलाने योग्य है। मात्र इतना ही है, ऐसा व्यक्ति जो दुराचरण भी जारी रखता है और परमात्मा का आराधन भी जारी रखता है। परमेश्वर की महिमा देखो देवियों, परमात्मा कितना महान है, उसकी मैग्नेनिमिटी, उसकी ग्रेटनेस वर्णन नहीं की जा सकती। हम कैसे हैं, दुराचरण भी कर रहे हैं और सुबह श्री राम शरणम भी आते हैं, घर जाके थोड़ा भजन पाठ जाप इत्यादि भी कर लेते हैं। ये हमारा सबका जीवन है। हमने दुराचार अभी छोड़ा नहीं है। हमारा दुराचरण जहां कहीं हमें अवसर मिलता है, हम बेईमानी, हेराफेरी किए बिना रहते नहीं हैं। मानो हमारा जीवन दुराचारी भी है और यहां हम श्री राम शरणम भी रोज हाजिरी लगाते हैं। सबका लगभग जीवन इसी प्रकार का है। कोई विरला ऐसा है जिसने दुराचरण छोड़ के तो केवल परमात्मा की भक्ति को अपना जीवन बना लिया है, तो भगवान श्री कहते हैं वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। मैं उसे बहुत उच्च बना देता हूं, उसका मैं उत्थान कर देता हूं। लेकिन जो दुराचारी भी है और मेरा भजन भी करता है, मैं उसे भी साधु ही कहता हूं। यह परमात्मा की ग्रेटनेस है। मैं उसे भी साधु ही कहता हूं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है। मार्ग पर तो वह चल रहा है, लेकिन जहां कहीं उसे प्रलोभन मिलता है वहां फिसल जाता है, उठता है। एक ना एक दिन पहुंचेगा जरूर, एक ना एक दिन साधु बनेगा, एक ना एक दिन धर्मात्मा बनेगा, लेकिन देरी से। ये जिसने दुराचरण छोड़ दिया है, बेईमानी, हेराफेरी, कुकृत्य जिसने छोड़ दिए हैं, केवल राम भजन प्रेम पूर्वक करता है, अनन्य भाव से करता है, वह तो बहुत जल्दी मेरे पास पहुंचने वाला हो जाया करता है।